गुड मॉर्निंग गाइज। देखिए, आज कल हमने अपनी दूसरी वीडियो में जो 3 से 6 तक सवाल किए थे, आज उससे आगे के सवाल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर और जितने हो पाएंगे उतने करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर है ये 7, ठीक है। एक्सरसाइज 12.3 यहाँ में दे रखा डायग्राम में A, B, C, D। इसमें जो शेडेड रीजन है वो ये है। ये क्या है? हमें शेडेड रीजन दे रखा है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है ये, बहुत ही आसान सवाल। देखिए, अगर मैं इस स्क्वायर का एरिया निकालकर उसमें से मैं 1, 2, 3, 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? शेडेड रीजन का एरिया। इसका मतलब है वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गुणा में चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि वर्ग की प्रत्येक भुजा यानी एक कितनी दे रखी है हमें? 14 सेंटीमीटर। ईच साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमें 4 क्वाड्रेंट दिए हैं, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट लिख सकता हूँ ना, यानी चतुर्थांश की त्रिज्या r कितनी है? अगर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरी भुजा कितनी है? 14, तो इसका आधा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 7 कहाँ से है मैंने बता दिया है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 14 सेंटीमीटर, तो आधा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ, यहाँ प्रत्येक और लिख लो, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या। यहाँ लिखते हैं इंग्लिश में ईच रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो करते हैं हम इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमसे क्या पूछा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हिंदी में लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा में चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इंग्लिश में लिखूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा माइनस 4 गुणा में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई r² अपॉन 4।
4 से 4 कैंसिल हो गया। ये 4 क्यों लगाया? क्योंकि कितने हैं? 4 हैं। भुजा कितनी है इसकी? इसकी भुजा जो दे रखी है हमें, इसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ आएगा 14 गुणा 14 माइनस पाई की वैल्यू 22/7। कुछ नहीं बोलिए तो पाई का मान कितना रखते हैं? 22/7। आर रेडियस कितनी है? 7 × 7। 7 से 7 कट गया। 14 का 14 से गुणा करेंगे। 14 चौके 56 का 6 हासिल 5, 14 कम 14 5 19 माइनस 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। इसको माइनस करेंगे। 6 में 4 गया 2 और 19 में से 15 गया तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। और लास्ट में आप लिख भी देना एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या दे रखा हमें? ये जो मेरा ये एक ट्रैक है। ट्रैक मतलब जिस पे आप मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं या फिर आपने देखा होगा कि रेस वगैरह होती है, तो उसमें ये ट्रैक है, इस तरीके का ट्रैक है। इसमें बीच में ये दौड़ने वाली स्पेस है। ठीक है, और ये बाहर की बाउंड्री है और ये अंदर की बाउंड्री है। ठीक है, तो दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी है? ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये कितनी है? 60। तो ये कितनी हो गई? 30 मीटर। और ये दूसरी दूरी कितनी हो गई? 30 मीटर। ठीक है, क्योंकि पूरी 60 थी यहाँ से यहाँ तक, तो ये 30 हो गई। तो ये भी कितनी होगी? 30 मीटर और ये भी 30 मीटर। इसका नाम लिख सकते हैं हम ABCD। ठीक है, आगे इसने कहा है कि इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई, यानी ये जो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? 106 मीटर। ये कितनी है? 106 मीटर। जब ये 106 है तो ये भी 106 होगा, और ये 106 है तो ये भी कितना? 106 मीटर, और ये भी 106 मीटर। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है ये? उसके बाद इसने क्वेश्चन में कहा है पथ की चौड़ाई, यानी ये जो आपकी पथ है आपका जिस पे आप दौड़ते हैं, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? इसकी चौड़ाई है 10 मीटर की। तो ये पूरे में ही 10 मीटर होगी। 10 मीटर हर जगह से कितनी है? ये 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर की चौड़ाई है, कहीं से भी कर लो आप। तो फर्स्ट में सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। मैंने सारी चीज़ इसमें लिख दी है। इसमें दो चीज़ मैं अलग से लिख देता हूँ। एक तो पथ की लंबाई, पथ की लंबाई, पथ की लंबाई यानी L मान ली मैंने, या हाँ जो भी है, पथ की लंबाई कितनी है इसकी? 106 मीटर है। चाहे वो ये पथ हो, इसका भी नाम लिख देते हैं PQRS। ठीक है, तो पथ की लंबाई कितनी है? 106। ये भी 106 है, ये भी 106 है, ये भी 106 है। तो मैंने सबको इकट्ठा क्या लिख दिया? 106। और जो पथ की चौड़ाई है, पथ की चौड़ाई है यानी इसकी ब्रेथ, पथ की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। पथ की लंबाई कितनी है? पथ की लंबाई 106 मीटर। पथ की चौड़ाई कितनी है? पथ कितना चौड़ा है? 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट में इसने हमसे क्या पूछा? पथ के आंतरिक किनारों का अनुदिश। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट में इसने क्या पूछा हमसे? फर्स्ट पॉइंट में पूछा है
पथ के अनुदिश, भाई ये पूरी हिंदी लिख लेना, पथ के अनुदिश, जो भी लिखा है भाई ये हिंदी पूरी लिख लेना, डैश 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 कर देता हूं मैं, चली गई दूरी, पथ के आंतरिक किनारों की भी बात हो रही, चलो मैं लिख देता हूं, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के किनारों के अनुदिश, देखिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। यानी क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मैं इस अंदर वाले रास्ते के, ये जो अंदर का रास्ता है इसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूं, ठीक है, ये अंदर वाला, तो मैं कितनी दूरी तय करूंगा। तो इसके लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए ये लेंथ कितनी है 106, ये लेंथ कितनी है 106, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां से यहां तक का नाम क्या है BC, तो BC की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ BC, ठीक है, और दूसरी लेंथ कौन सी आएगी मेरे सामने AD की लंबाई, प्लस 2 गुणा में, एक तो ये वाला पार्ट आएगा जिस पे हमें चलना है, और दूसरा पार्ट कौन सा हमारे पास, ये वाला है, ठीक है, और ये किसी का क्या होता है पेरीमीटर, किसका, सेमी सर्कल का। 2 गुणा में अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, लिख लेता हूं, 2 गुणा में अर्धवृत्त का परिमाप, ठीक है जी, अर्धवृत्त का परिमाप। इंग्लिश बता दूं मैं इसकी, ये लेंथ है, ये ब्रेथ ऑफ पाथ, और ये होगी लेंथ होगी पाथ की, ठीक है। उसके बाद ये लेंथ ऑफ BC है, लेंथ ऑफ AD है, प्लस में 2 इंटू अर्धवृत्त का परिमाप को क्या बोलेंगे, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो BC की लंबाई कितनी 106 है, AD की लंबाई कितनी 106 है, प्लस BC 106 है, AD 106 है, प्लस 2 गुणा में वृत्त का परिमाप होता है 2πr पूरे का, तो आधा है तो बट्टे में क्या आएगा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 106 212 हो गया, प्लस 2 पाई का मान होता है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितनी है, तो भाई इसकी रेडियस जो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 30 है, 30 हो गया, प्लस तो ये आ गया 212, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 22 दूनी 44, 44 की गुणा 3 से कर देते हैं, 4 तिया 12 का 2 RC ले, 4 तिया 12 13, 1320 बट्टे में 7, ठीक है जी। 22 दूनी 44, 4 तिया 12 का 2 RC, 4 तिया 12 13, बिल्कुल सही है। एलसीएम ले लेते हैं इसके अपॉन में 1 लगाकर, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 प्लस हार्सिल 1, 7 कम 7 और 1 8, और 7 दूनी 14 प्लस 1320, दोनों का ऐड कर देते हैं, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, दोनों का ऐड करने पे आ रहा है 4 और 8 2 10 की 0, हार्सिल 1, 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2,
और बटे में कितना 7। ठीक है, उतार लीजिए इसे। उतार लीजिए इसको, मैं उतार मिटा लीजिए। ये हो गया मीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी सिर्फ मीटर आएगा, पेरीमीटर है तो सिर्फ इसमें क्या आएगा, मीटर आएगा। अब इसके लिए अब इसका अगला पार्ट करते हैं हम। इसका अगला पार्ट करने के लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके इसे और उतार लीजिए क्वेश्चन को। अब दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा है, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है छायांकित भाग का पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड पॉइंट करने जा रहे हैं हम, पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल, ठीक है जी। एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करने के तो बहुत तरीके हैं इसको, ठीक है, लेकिन करने के बहुत तरीके हैं और मैं जिस तरीके से करूँगा अगर आप उस तरीके को देखेंगे तो मैं इसको आइए ऐसे करते हैं। देखिए ये हमारे पास अगर ध्यान से आप इसको देखें तो ये रेक्टेंगल नहीं है, आयत है एक, आयत में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो ये लेंथ कितनी होगी 106 और ब्रेथ कितनी हो गई 10। यहाँ पर सेम ऐसी है, लेंथ कितनी 106, ब्रेथ कितनी है 10। तो दो तो हमारे पास क्या हो गए, रेक्टेंगल हो गए। ठीक है, दो क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल, जिनकी लेंथ कितनी है 106 है और ब्रेथ कितनी है 10। दूसरी तरफ ये और ये हमारे पास दो सर्कल है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी होगी 40, ये जो बाहर वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर आप रेडियस काउंट करेंगे तो 30 तो इसकी हो गई अंदर वाले की, 10 ये कितने हो गए 40। तो यहाँ लिख देता हूँ बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या, बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या, यानी इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं, कितनी है 40 मीटर। और छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या, छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है 30 मीटर। ठीक है जी, बस हो गया सवाल। देखिए एरिया, सॉरी, 2 गुणा में करूं, अलग अलग करूं तो 4 बार लिखना पड़ेगा फिर तो मुझे। चलो 4 बार ही लिख देते हैं भाई, ठीक है। इस वाले रेक्टेंगल का नाम क्या है, क्यू बी सी पी। आयत, आयत लिखूं मैं, चलो आयत लिख देता हूं।
चतुर्भुज चतुर्भुज मज़ा नहीं आ रहा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 गुणा, बड़ा हो जाएगा ना फिर, मैं इसलिए सोच रहा हूँ लिखने के लिए ताकि आपको आसानी हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक बार लिखूंगा चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल, फिर लिखूंगा इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल, इसका 1 2 3 4 5 6 बार लिखना पड़ेगा आपको। तो इससे अच्छा है ऐसे लिख दिए, 2 गुणा में आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा में आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा में सकेंद्रीय अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। देखिए 2 गुणा में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस 2 गुणा में देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² अपॉन में 2। हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, एक सकेंद्रीय वृत्त इधर है, एक सकेंद्रीय वृत्त इधर है, इसलिए मैंने इससे कैसे गुणा कर दिए, 2 से, पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर अपॉन में 2, और मल्टीप्लाई 2 क्यों करी, क्योंकि एक इधर है एक उधर है। ठीक है, कभी भी सकेंद्रीय अर्धवृत्त आ जाए, वृत्त आ जाए तो ये लगाइए फॉर्मूला। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास 106, ब्रेथ कितनी है 10, प्लस पाई का मान कितना 22/7 है जी, बड़ी आर कितनी है हमारे पास 40 है ना, 40 का स्क्वायर माइनस छोटी आर कितनी है हमारे पास, छोटी आर है हमारे पास 30 का स्क्वायर। और मैंने उस दिन बताया था आपको कि एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b², वो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है जी, 2 गुणा में ये आ गया 1000, सॉरी मैंने प्लस लगा दिया यहाँ पर, कितना 1060 प्लस 22/7 गुणा, एक बार प्लस करेंगे तो कितना आएगा 70, और 40 में से 30 गया तो 10, 7 से काट देंगे तो कितना आ गया 10। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 0, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, प्लस यहाँ कितना आ गया 2200, प्लस कर देते हैं भाई, ये तो हो गया तुम्हारा 20, और 2 और 1 3 और 4, ये कितना हो गया 4320। ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वायर में। ठीक है जी, ये हो गया, उतार लीजिए इसको। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक सर्कल है, ठीक है, जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, फिर इसके रेडियस से एक दूसरा क्या बनाया गया है, एक और सर्कल बनाया गया है। ठीक है, और यहां से एक ट्रायंगल की शेप दी गई है। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, यहाँ C है, यहाँ O है,
ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये आपका डी पॉइंट है। और जो रही बात शेडेड रीजन की, वो ये है आपके पास शेडेड रीजन, ये देखिए ये है, और एक ये है। ठीक है जी, ये है आपके पास शेडेड रीजन। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं क्या कितना दे रखा है हमारे, इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो ओडी वृत्त का व्यास है ओए, एक चीज तो हमें ये दे रखी ओए, ओ से ए कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या ओ ए कितना दे रखा हमें 7 सेंटीमीटर। तो जितना ओ ए होगा उतना ही ओ सी होगा, और उतना ही ओ बी है, उतना ही ओ डी है। तो पहले मैं बता दूं इसमें क्या क्या है। एक तो ये है छोटा वृत्त, छोटा वृत्त स्मॉल सर्कल हो गया। ये हमारे पास एक ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, त्रिभुज। ठीक है, और दूसरी चीज हमें यहां से लेना है एक अर्धवृत्त। मैं 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके इस सवाल को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं अर्धवृत्त के बारे में, जिसका मैंने जिक्र किया है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या बताता हूं मैं आपको। अर्धवृत्त की त्रिज्या जो है उसको मैं बड़े आर से डिनोट करता हूं, ये वाली है त्रिज्या अर्धवृत्त की। ये अर्धवृत्त लिया मैंने, ये देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये अर्धवृत्त लिया है मैंने। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी यहां से यहां तक कितनी दे रखी है मेरे को 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे, इसको लिखूं मैं इंग्लिश में भी लिखूं, इंग्लिश में तो लिख लोगे आप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। फिर ये हो गया पहला डायग्राम मेरा, जिसकी मैंने बात की थी कि अर्धवृत्त लूंगा मैं, हो गया। दूसरा एक वृत्त है, छोटे वृत्त, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, यहां से यहां तक अगर 7 है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल 7/2 आ गई। तीसरी चीज, तीसरी मैं लूंगा इसमें एक त्रिभुज ए बी सी। तो इसमें 2 चीज है, त्रिभुज ए बी सी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या है, आधार, आधार को बोलते हैं बेस। कितना है, यहां से यहां तक ये इसका बेस है, ये 7 है और ये 7 है, तो कितने हो गए 14 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 सेंटीमीटर का और ये हो गया 7 सेंटीमीटर का। कितनी हो गया आधार 14 सेंटीमीटर। और ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई यानी ओसी, ओसी कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये वाली चीज
ऊंचाई यानी हाइट, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मैं इसमें 3 डायग्राम लेके इसको सॉल्व करूंगा। पहला मैंने क्या लिया है, पहले मैंने लिया है अर्धवृत्त, छोटा वृत्त। उसके बाद ये अर्धवृत्त लिया है, उसमें से मैं ये ट्रायंगल क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या पूछा हमसे क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ ठीक है, शेडेड रीजन क्या होगा? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये चीज अलग है, प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ये इंग्लिश वालों के लिए लिखा है मैंने, ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है जी। पाई का मान 22/7 देख लेते हैं एक बार। पाई के मान के लिए कुछ बोला तो नहीं हमसे? नहीं जी, कुछ नहीं बोला पाई के नहीं। पाई का मान हो गया 22/7। आर कितनी है हमारे पास? रेडियस है हमारे पास छोटी वाली, छोटी रेडियस कितनी है? 7/2, 7/2 गुणा 7/2 प्लस बड़ी आर, पाई का मान 22/7, बड़ी आर कितनी है हमारे पास? 7, 7 गुणा 7 बटे में कितना है? 2 माइनस 1/2 आधार कितना है? 14, ऊंचाई कितनी है? 7, 2 7 14, ठीक है जी। इस 7 से ये 7 कट गया, इस 2 से ये 11 आ गया, इस 2 से 11, 7 से 7 कट गया, ये हो गया आपका 11 7 77/2 प्लस 11 7 77 माइनस 7 7 49, तो 77/2 प्लस 77 में से 49 घटा लो, 9 8 17 और यहाँ 6 में से 4 गया 2, 28, सही है। 10 11 12 13 14 15 16 17 8 आएगा, सही तो है। और यहाँ कितना बचेगा? 6 में से 4 गया 2, सही है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको इससे काट लो भाई, 2 3 6, काटूं किसी एलसीएम लूँ? ये तो आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर क्या आ रहा है। 77/2 एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो। 28 दूनी कितना होगा? 56, 77 प्लस 28 दूनी 56 बटे में कितना? 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई? 6 दूनी 12 13 का 3, हारसिल 1 और 7 5 12 13 का 13 और बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 6 12 और 2 6 12 और 2 5 10
और ये एरिया है, इसलिए किस में आएगा, मीटर में सेंटीमीटर में, क्वेश्चन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया जी, ठीक है, उतार लीजिए इसको।